अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बहुत सारे भाइयों का डिमांड थी कि आप हमें अपना काम दिखाइएगा, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारा SWR अगर करना पड़ता है कहीं पे जहाँ पे कैंटिलीवर होता है। तो ये जो पिक आप देख रहे हो, कैंटिलीवर इस चीज़ को कहते हैं जहाँ स्लैब बाहर निकलता है, और वो भी फ्रंट वाली साइड से जहाँ से हर किसी की नज़र है। बाईपास है, यहाँ पे बाईपास से मैं काम कर रहा हूँ, तो दिखाता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला दीवार से लेके इस दीवार की एज, आउटसाइड एज जो है, उस एज से लेकर के प्रॉपर 2.5 फुट कैंटिलीवर है, प्रॉपर 2.5 फुट कैंटिलीवर है। तो वो पड़ता है हमारा यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे छेद नहीं किया है, सुराख जो नीचे जाएगा, कोर कटिंग जो जाएगा नीचे, तो उसमें करने के बाद हम पाइप डालेंगे, उसमें हो जाएगा वो मसला हल। लेकिन सवाल है यहाँ पे इस वाले फ्लोर पे 2 बाथरूम 2 किचन है, लेकिन निकालने का रास्ता एक ही पाइप है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसी हालत भी देख सकते हैं। तो इन सूरत में हमें क्या करना है, जुगाड़ भी करना पड़ता है कहीं कहीं। तो जुगाड़ भी किया है कहीं कहीं, तो दिखाता हूँ मैं। पहले हमने यहाँ से जो ये प्लेन बैंड लगेगा, ये जाएगा नीचे, इसको छोड़ के यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट। प्लेन टी हमने लगाया, प्लेन टी के बाद ये वाला मैंने फ्लोर ट्रैप रखा है इसका, और यहाँ पे इंग्लिश का मोड रहेगा इस साइड। तो अब यहाँ से जाएगा उस साइड के काम। तो वो वाले बाथरूम में किस हिसाब से काम किया है हमने, यहाँ पे ये फ्लोर ट्रैप जो मैंने इस साइड दिया है कि इसमें कोई सिटअप नहीं है, इसलिए ये कमर्शियल साइट है, यहाँ पे किराया के लिए रहना है। तो वॉश बेसिन को लेके कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, मैं वॉश बेसिन रखता हूँ हर जगह। तो अब ऑल्टरनेटिव यही एक चीज़ था। अब मैं अगर चाहता इस वाइटी को उल्टा करके इस साइड रखता, लेकिन मेरे लिए रास्ता नहीं निकलता था वॉश बेसिन के वेस्ट लाने का। अब रास्ता था टर्न करके, तो टर्न करके सही चीज़ नहीं रहता है। अब और एक रास्ता था मेरे पास कि मैं दीवार को खोद के लेके आता। तो दीवार को जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल में हमें दीवार खोदना पड़ेगा, और 1.5 इंच से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में 1.5 इंच से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अगर 9 इंची का दीवार होगा तो 2 इंची हम ले सकते हैं। अगर 4 इंची का दीवार है तो 1.5 इंची से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल हम उस चीज़ को कहते हैं जो टीड़ा करके अगर हम खोदेंगे पाइप को, तो ये दीवार, पूरा बिल्डिंग का वजन जो होता है वो इसी दीवार पे होता है, जो विदाउट कॉलम होगा। तो आगे मैं दिखाता हूँ। दूसरा बाथरूम है, और दूसरा बाथरूम में हमने वाईटी से ही काम लिया है। अब यहाँ से स्ट्रेट जाएगा काम। पहले जो काम था उसमें थोड़ा गड़बड़ था, अब यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे वाईटी आया और यहाँ से मेरा फ्लोर ट्रैप निकला। यहाँ पे इस वाले बाथरूम के अंदर प्रॉपर वॉश बेसिन का भी वेस्ट निकला, और यहाँ पे इंग्लिश का मोड जो है वो यहाँ पे है। इसको भी देखो, वाईटी यहाँ पे भी हो गया। 2 बाथरूम हमारा कनेक्ट एक ही लाइन में। अब दिखाता हूँ आगे का बाथरूम। पूरा 50 बाथरूम मैं आप लोगों को एक ही लाइन में उतार के दे दूंगा, लेकिन कहाँ पे, और ड्रेनेज एरिया होगा। जहाँ पे ड्रेनेज गवर्नमेंट की नहीं होगी, वहाँ पे ये सब नहीं रहेगा। ठीक, तो दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या मसला है हमारा, कि ये जो 2 पाइपें हमने निकाली है, इसके इस पार दीवार लगेगा, ये जाएगा जरी के अंदर, यानी कि यहाँ पे जाएगा 2 किचन। इस हिसाब से हॉरिजॉन्टली इसको पड़ेगा काउंटर, एक इस साइड एक इस साइड। अभी वो वॉल नहीं चढ़ा है, इसलिए काम ऐसे ही करके रखा है हमने। तो यहाँ पे भी देखो, दिखाने का क्या है कि यहाँ पे भी हमने वो एक वाईटी और साथ में दूसरा वाईटी, ये वाला वाईटी जो है, इससे इस साइड का सिंक हमारा आएगा काम का। और ये वाला वाईटी जो लगाया है मैंने, यहाँ पे मैंने फिर से और एक फ्लोर ट्रैप दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा एक सिंक और निकलेगा। तो अब बात आती है, यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया सीधा, और यहाँ से इसको 45 डिग्री दिया मैंने। यहाँ पे 45 डिग्री दिया, और वहां से मैंने वर्टिकल में पाइप चढ़ाया। तो अब आप लोगों के ऊपर में एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाता हूं यहाँ पे, कि यहां से अगरचे मैंने वर्टिकली जो पाइप लाया, तो यहां पे जब मुझे हॉरिजॉन्टल में पाइप मुड़ानी पड़ी, तो यहां से मैंने प्लेन बेंड लगाया। तो यहां पे मैंने इसको हाफ सेट क्यों लगाया, 45 डिग्री मैंने क्यों लगाया, ये आप लोगों को क्वेश्चन देना होगा। ये एक आम प्लम्बर की बस की बात नहीं है कि इसको अंडरस्टैंड करना है। ये 45 क्यों देना पड़ा वहां पे, इसका क्या गेम है, 45 का क्या गेम है। तो अगर कोई प्लम्बिंग इंजीनियर है, तो प्लीज मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें एक कमेंट दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ये तमाम प्लम्बर्स के लिए क्वेश्चन है। तो अगर नहीं होगा पता, तो किसी एक वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। अब ये जो पाइप वर्टिकली हमने ऊपर चढ़ाया, तो अब ऊपर भी सेम यही सिचुएशन है। ऐसे ही 2 किचन 2 बाथरूम, और उसके बाद ऊपर जितना जाएगा, और ये जाएगा इनविजिबल तरीके से जाएगा पाइप अंदर।
तो दिखाओ मुझे अब इस बाथरूम का रेट क्या होगा, इस काम का रेट क्या होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जितने भी प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर के बगैर जितने भी मेरे ऑडियंस घर वाले हैं, तो आप लोग अपने काम को जब भी कराओगे तो ये चीज याद रखिएगा कि SWR कैसे करना होता है। तो SWR करने का सही तरीका यही है। अगरचे हमारे पास अर्बन एरिया नहीं होगा, फार फ्लंग एरिया होगा, तो वहां पे ये चीज नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया में की जा सकता है, और वहां पे अर्बन एरिया में भी बहुत सारे एरिया अभी ऐसे हैं कि जहां पे अभी ड्रेनेज गवर्नमेंट के कनेक्ट नहीं है। तो जहां पे भी गवर्नमेंट की ड्रेनेज कनेक्ट है वहां पे हम सिंगल लाइन में काम कर सकते हैं। अगर इसी मुकाबले में हमारा रूरल एरिया होता, गांव के एरिया होता, तो हमें यहाँ पे 2 पाइपें चढ़ानी थी, एक पाइप उस साइड चढ़ते, एक पाइप इस साइड से चढ़ते। तो लेकिन सारा काम जो हो जाएगा वो सारा YT में हो जाएगा। तो मेहरबानी करके जब भी कोई कमेंट करोगे किसी एक वीडियो में मेरे, वो कमेंट अवेलेबल होना चाहिए। उससे एक कंटेंट क्रिएटर को पता चलता है कि ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस का थिंकिंग कैसी है, इनको कितना नॉलेज है। जब भी मैं कमेंट देखता हूं आप लोगों की, जितने भी ऊंट पटांगे कमेंट्स होते हैं, तो सीधा पता चलता है कि अभी आप लोगों को 200 साल दूरी है प्लम्बिंग, 200 साल दूरी है प्लम्बिंग। तो मेहरबानी करके अभी डिजिटल दौर है, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, खुद एफर्ट कर लीजिएगा अच्छी चीज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि किफायत जाफरी अकेले, किफायत जाफरी पे ड्यूटी नहीं है, यू कैन बी डू। अगर आप लोग करना चाहते हैं मैं वेलकम करूंगा, आप लोग कर लो और मुझे टैग कर लो, देन आई विल सी किसके अंदर कितना नॉलेज है काम करने का। जाफरी साहब तुम वन तो वन सह कॉलरस मुताबिक तुम कित जुड़व कॉलर वर तमिस क्या इन्फॉर्मेशन चाहन जरिए वनकस सह वनकस हावान कुन जाए कॉलर कहें, तमिस कस इन्फॉर्मेशन दिवान तमिस वन वो कॉलर कुन जाए कॉलर वगैरह कंप्यूटर। हाँ, और मेरा साथ में ये कैमरामैन अभी है, असल में ये प्रोफेशनल मेरे साथ में एक अपना हेल्पर है, प्लम्बर है मेरे साथ में, एग्जेक्टिव भी है, कहीं कहीं रहता है एग्जेक्टिव भी प्लम्बिंग के लिहाज से। लेकिन एक ही चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊं कि कॉलर बड़ा फॉल्ट है कंस्ट्रक्शन में, बड़ा फॉल्ट है कॉलर। जिस कंपनी को बोलना है ना, जिस कंपनी को मुझे खिलाफ जाना है जाओ, मैं कहता हूं कि कॉलर कभी इस्तेमाल नहीं करना है प्लम्बिंग के लिहाज से, प्लम्बिंग के लिहाज से कॉलर इस्तेमाल ही नहीं करना है। अब रही बात यहां पे और एक चीज जो ज्यादातर प्लम्बर्स करते हैं कि कॉपी पेस्ट वाला काम। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट वो चीज होता है कि मैंने दिखाया जिलो जी, ये मैंने किया, लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी होती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन वो भी प्रोफेशनली करना है। मैंने इतने सारे जॉइंट्स दिए, कहीं एक कॉलर नजर नहीं आया होगा आप लोगों को। हाँ, एग्री जॉइंट में कर सकता हूं, एग्री जॉइंट में कर सकता हूं। ये बात भी याद रहिएगा कि एग्री जॉइंट किस चीज को हम कहते हैं। ये जो मैंने हीट जॉइंट दिया है, हीट करके पाइप को जॉइंट दिया है, ये एग्री जॉइंट है। लेकिन इसमें भी आप लोगों को एक इतना नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितना हीट देनी है, कहीं पाइप ना जल जाए, एक्सेस हीट हो जाएगा तो पाइप जल जाएगी। तो हर चीज में आप लोगों को नॉलेज लेना है, देन आफ्टर यू कैन डू द गुड वर्क। तो मेहरबानी करके कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। जैसे कि इसको हम SWR कहते हैं, इसको हम SWR की पाइपिंग या SWR की फिटिंग कह सकते हैं। कुछ लोग PVC कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल लैंग्वेज को हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर प्लम्बिंग करेंगे। तो बाकी अगर आप लोगों को चैनल पे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को करो फॉलो। लेकिन एक ही चीज करूंगा कि जो भी कमेंट करेगा जरा ठंडे दिमाग से सोच के कमेंट करना, वरना मुझे शौक ही नहीं है कमेंट देखने का। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।